विकलांग लड़की की ये कहानी आपका दिल जीत लेगी। कियान होनग्यान को चीन की बास्केटबॉल गर्ल के रूप में जाना जाता है और ऐसा क्यों है ये आप उसकी तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कियान का जीवन एक महान प्रेरणादायक कहानी है जो आपको अपने सभी कठिन दिनों के दौरान आगे बढ़ने की प्रेरणा और ताकत देगी। कियान होनग्यान के पैर नहीं हैं। जब वह 4 साल की थी तब एक दुखद दुर्घटना में उसने उन्हें खो दिया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसके पैर कट गए। उसका गरीब परिवार उसे कृत्रिम पैर उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए कियान ने वैसे ही जीना और आगे बढ़ना सीख लिया जैसे वह थी मासूम और साधारण। कियान को उसके वजन को संतुलित करने के लिए आधा बास्केटबॉल कट कर दिया गया। उसके हाथ उसकी ताकत बन गए और उसने उनके साथ सब कुछ किया जो सामान्य बच्चे स्थानीय लोग उसे बास्केटबॉल गर्ल के नाम से जानते थे। इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद बीजिंग में चीन के पुनर्वास ने कियान को मुफ्त कृत्रिम अंग देने की पेशकश की। 2007 में कृत्रिम अंग दिए गए, हालांकि उनका परिवार उनके इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकता था। कियान विकलांग स्विमिंग क्लब में शामिल हो गईं। शुरुआत में उनके लिए सब कुछ मुश्किल था, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण लेना और सीखना जारी रखा और एक सफल एथलीट बन गईं। कियान एक दिन पैरा ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। उसकी सफलता ने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया है और वह दुनिया भर में सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, जिंदगी हर किसी पर इतनी मेहरबान नहीं होती जितनी मुझ पर या आप पर है, लेकिन हम क्या करते हैं सिवा शिकायत करने के। उम्मीद है ये कहानी कुछ लोगों की सोच और जिंदगी बदलने में कामयाब होगी। 2 दोस्तों की शानदार कहानी। दोस्तों, आपने दोस्ती की कई सारी कहानियां सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन मैं दावा करता हूं कि यह कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। शायद इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए और हो सकता है आपको अपने पुराने दोस्तों की याद भी आ जाए, इसलिए इसे एक बार पूरी जरूर पढ़िएगा। एक आदमी ने अपने दोस्त के घर पर दस्तक दी। दोस्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाला उसका दोस्त चेहरे से काफी दुखी और उदास लग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया, बैठाया, पानी दिया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसका दोस्त हिस्ट्री चाहते हुए बोला कि उसके ऊपर 5 रुपये लाख का कर्ज है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन दिया और कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। उसने अपनी बीवी को दूसरे रूम में बुलाया और उसे कहा कि उसके पास जितने भी कीमती वस्तु है उसे दे दे। पत्नी ने अपने सारे कीमती जेवरात उसे दे दिए और उसने भी अपने बचाया हुआ सारे पैसे इकट्ठा किया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े तो उसने अपने पड़ोसियों से उधार लेकर अपने दोस्त को 5 लाख रुपए जुटाकर दे दिए। पहला दोस्त जो दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था, अब चेहरे पर स्माइल के साथ वहां से लौटा। जाने के बाद जिस दोस्त ने मदद की थी वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप करने की कोशिश की और उसके रोने की वजह जाननी चाहिए। पत्नी को लगा कि अपने दोस्त के लिए उसे पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा, इसलिए वह रो रहा होगा, लेकिन वजह जानकर पत्नी भी अचंभित रह गई। उसके पति ने कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वह मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता। दोस्ती जताने वाली नहीं, निभाने वाली चीज होती है, और एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए ये कहानी हमें अच्छे से समझाती है।